नमस्कार। हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर। मई 2025 मूमल अंक जो है 102 है। टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य अप्रैल 2025 मंथ। चर्चित व्यक्तित्व है सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस BR गवई। वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस BR गवई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होंगे। वे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 51वें कार्यकाल ये कंप्लीट हो चुका है। इस लाइन को नहीं पढ़ेंगे। और आगे है लास्ट पॉइंट रखा है कि जस्टिस गवई ने दिसंबर 2023 में धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसलों को बरकरार रखने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। नेक्स्ट क्यूज है 5 अप्रैल 2025 को किस देश द्वारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का मित्र विभूषण पुरस्कार का नाम मित्र विभूषण। प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 अप्रैल 2025 कोलंबो श्रीलंका में और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। प्राप्त सम्मान की संख्या मोदी को यह 82वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और यात्रा विवरण 4 से 6 अप्रैल 2025 तक 3 दिवसीय आधिकारिक श्रीलंका यात्रा पर यह 2014 के बाद मोदी की श्रीलंका की चौथी यात्रा है। मित्र विभूषण की स्थापना 2008 में और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024-25 में मॉरिशस ने ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। बारबाडोस ने ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड 2025 में गुआना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस एक्सीलेंस होगा 2024 है। डोमिनियन गणराज्य डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024। नाइजीरिया ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 में। क्यूज है 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हितेश जैन और DP वर्मा को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। कुल 7 सदस्य होते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी थे। कार्य कानूनी सुधारों पर सरकार को सलाह देना और शोध करना। 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 को किया था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो कि हैं जन्म उदयपुर राजस्थान, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2 सितंबर 2004 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 19 जुलाई 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये मेघालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे और 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्यूज है अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? मांगीलाल जाट। अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि CSAR का अगला महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मांगीलाल जाट का जन्म 4 मई 1971 को राजस्थान के पचकोड़िया में हुआ था। क्यूज है मई 2025 में नासा के एक्सियोम मिशन में अंतरिक्ष पर जाने वाले भारतीय वायुसेना के अंतरिक्ष यात्री है शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई 2025 में एक्सियोम स्पेस के AX-4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। आपने इनकी न्यूज़ देखी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है के कस्तूरी रंगन 84। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल को निधन हो गया। वे 9 वर्ष तक इसरो के अध्यक्ष रहे। उन्होंने पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा NEP 2020 को तैयार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। टॉपिक है चर्चित स्थान। क्यूज है अप्रैल 2025 में किस राज्य के
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, वो है ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल वन्य मेलेनिस्टिक बाघों का विश्व का एकमात्र उद्यान है, जिसमें 40 रॉयल बंगाल टाइगर, उड़ीसा के 25% हाथी और 104 आर्किड प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्यूज है, किस शहर में विश्व स्तरीय भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT स्थापित किया जाएगा? मुंबई में एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविकता क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IISc स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्यूज है, 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले वर्टिकल रेल ब्रिज पवन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया? पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया है? रामेश्वर, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्री पुल नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल रामेश्वरम द्वीप को रामानाथपुरम मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा है, जिससे समुद्री यातायात आसान होता है। इसमें वर्टिकल लिफ्ट स्पेन है, जिसे 5 मिनट में ऊपर उठाया जा सकता है। सब स्ट्रक्चर 2 ट्रकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि सुपर स्ट्रक्चर एकल रेल लाइन के लिए। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL द्वारा किया गया है। क्यूज है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार अप्रैल 2025 में जारी किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। पहली बार देश भर की पंचायतों की रैंकिंग सामने आई है। केंद्र सरकार ने पंचायतों के प्रदर्शन व प्रगति को आंकने के लिए बनाए गए पंचायत एडवांसमेंट उन्नत इंडेक्स का परिणाम 9 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 699 पंचायतें A ग्रेड है, जिन्हें फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। इनमें से 87% गुजरात व तेलंगाना में हैं। गुजरात में 346 और तेलंगाना की 270 पंचायतें हैं। देश की एक भी पंचायत A+ ग्रेड यानी कि अचीवर श्रेणी में नहीं आ सकी। देश की 36% पंचायतें B ग्रेड श्रेणी और 61 श्रेणी से ग्रेड में हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 1449 पंचायतें D ग्रेड में है। हरियाणा की 813 और झारखंड की 667 पंचायतें D ग्रेड में हैं। तेलंगाना के कामरेड्डी जिले की बरनापुर ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनी है। गरीबी मुक्त, न्यायपूर्ण व सुरक्षित तथा महिला अनुकूल पंचायत की श्रेणी में बरनापुर नंबर 1 है। पंचायत भवनों पर उनकी रैंकिंग लिखी जाएगी। पंचायतों की इस रैंकिंग में देश भर की पंचायतों को प्रदर्शन करने के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया। अचीवर है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है, एस्पिरेंट और बिगिनर है। तो हम बिगिनर से स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर में D ग्रेड है, जिसमें 0 से 40 पॉइंट है। एस्पिरेंट जो है वो C ग्रेड से 40 से 60 पॉइंट है। उसके बाद है परफॉर्मर, जो कि B ग्रेड में आते हैं, 60 से 75 पॉइंट हैं। उसके बाद है फ्रंट रनर A ग्रेड आते हैं, 75 से 90 पॉइंट। और अचीवर में A+ ग्रेड 90 से 100 पॉइंट हैं। आकलन के आधार पंचायतों का आकलन गरीबी मुक्त, पर्याप्त जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरियाली, आत्मनिर्भर बुनियादी सुविधाओं, न्यायपूर्ण और सुरक्षित, बच्चों व महिलाओं के लिए अनुकूलता और सुशासन जैसी थीम पर किया गया। तेलंगाना की बरनापुर सर्वश्रेष्ठ पंचायत, तेलंगाना के कामरेड्डी की बरनापुर ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ 84.09 पॉइंट बनी है। हम राजस्थान का देखते हैं, जो कि क्रम संख्या 8वें पर है। राजस्थान में पंचायत पिंडावल है, अंक 72.17 है, जो कि डूंगरपुर में। क्यूज है, 15 अप्रैल 2025 को जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट चौथा संस्करण में शीर्ष स्थान पर रहा राज्य है कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 15 अप्रैल 2025 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 का चौथे संस्करण
जारी किया गया। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रैंकिंग में कर्नाटक स्कोर जो है 6.78 पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। राजस्थान का 14वां स्थान रहा। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे निचले स्थान पर रहा। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर रहा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और दूसरे स्थान पर और अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, जबकि गोवा सबसे निचले स्थान पर रहा। क्विज है, वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामलों में 11वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सक उपकरण बाजार है। एफडीआई नीति 2020 के अनुसार 2020 के अनुसार मेडिटेक गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। फार्मास्यूटिकल्स में स्वचालित मार्ग के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में 100% तक एफडीआई और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74% तक एफडीआई की अनुमति है। क्यूज है, देश का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऊधमपुर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ 8 अप्रैल 2025 को किया गया। जम्मू और कश्मीर के ऊधमपुर जिले के मंडलोटे गांव में 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डाठा टॉप में इसकी स्थापना की गई। यह भारत का पहला और दुनिया का दूसरा उच्च ऊंचाई वाला वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र है। यह केंद्र उत्तर पश्चिम हिमालय में जलवायु पूर्वानुमान, एरोसेल अध्ययन, क्लाउड माइक्रो फिजिक्स और मौसम पैटर्न विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 27 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में इस एनक्लेव का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के संकल्पों को साकार करना है। फिर है अमरावती, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने वाला अमरावती शहर नवीकरणीय ऊर्जा से चलेगा। यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला शहर होगा और इसके लिए ज़रूरी 2700 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 25 से 27 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में इस समिट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, अशोका यूनिवर्सिटी और मणिपाल हायर एजुकेशन एकेडमी ने मिलकर किया। सम्मेलन की थीम स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना। भारत ने पहली बार WHS की क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है। पॉइंट है तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता ज्योतिरादित्य और सिंधिया जो कि केंद्रीय संचार मंत्री। टॉपिक है चर्चित योजनाएं। क्यूज है 4 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के द्वितीय चरण की अवधि निर्धारित की है 2024-25 से 2028-29। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अप्रैल 2025 को केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी कि 100% केंद्रीय वित्त पोषण के रूप में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड VVP सेकंड को मंजूरी दे दी। यह सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं के लिए विकसित भारत @2047 के अधिकरण 2047 के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। यह कार्यक्रम VVP यानी फर्स्ट के तहत पहले से ही कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉक्स में स्थित गांवों के व्यापक विकास में मदद करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास में मदद करेगा। यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, यूटी, लद्दाख, यूटी, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य केंद्रों शासित प्रदेशों के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए लागू किया जाएगा। क्यूज है सिप्री द्वारा अप्रैल 2025 में जारी की गई वर्ष 2024 की दुनिया के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की फुल फॉर्म की नई रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक सैन्य खर्च 2024 में 9.4% बढ़ा है और यह अब रिकॉर्ड 231 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 80% हिस्सा सिर्फ 15 देश कर रहे हैं। भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया में बढ़ते तनाव के चलते ज़्यादातर देशों ने अपने रक्षा बजट में भारी इजाफा किया है। शीर्ष 5 देश और वैश्विक सैन्य खर्च में उनकी हिस्सेदारी अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत। 7.3 सैन्य खर्च लाख करोड़ रुपए में और हिस्सा है 3.2%। टॉप 5 में 2023 की तुलना में रूस का खर्च ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर खर्च बढ़ा 38% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, और जीडीपी की तुलना में खर्च जो है 7.1% है, वो भी इसका ज़्यादा है। क्यूज है अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत के किन प्राचीन अभिलेखों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या अब 14 हो गई है। मई 2024 में भारत के 3 महाकाव्य यानी कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन को शामिल किया गया था। नाट्यशास्त्र, इसे गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है, और की रचना भरत मुनि ने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। इसमें 36,000 श्लोक हैं। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में वर्णित हैं। क्यूज है 28 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए किया है? वो है फ्रांस। भारतीय समुद्र की पहरेदारी के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट की बहुप्रतीक्षित डील पर 28 अप्रैल 2025 को भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर हुए। करीब 64,000 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत भारत को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलेंगे। इनमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर हैं। राफेल बनाने वाले फ्रांसीसी कंपनी डेसो एविएशन पहला फाइटर जेट 1.5 साल में तैयार करके प्रदर्शन करेगी। भारत को पहला राफेल M 2028 में मिलेगा और 2030 तक सभी विमान नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल होंगे। इनकी तैनाती स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर होगी, और ये विमान मिलने पर भारत के पास 62 राफेल हो जाएंगे। विमानों की खासियत: लंबाई 50 फीट, वजन 15,000 किलो। इसकी स्पीड देखते हैं जो कि है 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्षमता 50,000 फीट ऊंचाई तक जा सकता है। इस मिशन के इस तरह के मिशन में समर्थ, हवा से हवा, ज़मीन और समुद्र में युद्ध करने में माहिर, निगरानी और जासूसी करने के लिए परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है। क्यूज है 31 मार्च 2025 तक की अवधि में भारत की कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित कितनी आंकी गई है? 220.10 गीगावाट। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 31 मार्च 2025 तक देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 220.10 गीगावाट हो गई है, जो कि भारत की कुल है। ये कुल स्थापित सोलर ऊर्जा क्षमता 105.65 है, जिसके अंदर रूफटॉप सोलर जो है 17.02 है, और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के सोलर प्लांट 2.87 और ऑफ ग्रिड सिस्टम 4.74 गीगावाट। कुल विंड एनर्जी क्षमता 50.04 गीगावाट।
बायो एनर्जी इंस्टॉलेशन की कुल क्षमता 11.58 गीगावाट है और भारत सरकार का वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य है।